देश के तमाम हिस्सों से लगातार मजदूरों की मुश्किलों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। सरकार के तमाम ऐलान हैं, लेकिन आपको देश की राजधानी दिल्ली की ही एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट जैसे वीआईपी इलाके में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। ये सफदरजंग एयरपोर्ट पर ही काम करते हैं और यहीं झुग्गियों में करीब 300 मजदूर रहते हैं। लेकिन ना तो इनके पास कोई सरकारी मदद पहुंच पाई है, ना खाने पीने को कोई इंतजाम है। 15 दिनों में इनके पास एक बार सूखा राशन आया है, लेकिन खाना पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हें सब्जियां तक नहीं मिल पा रही हैं, जबकि खेतों में लगातार सब्जियां सड़ रही हैं। ना पीने का साफ पानी है, ना साफ सफाई के लिए साबुन है। इलाके में साफ सफाई और शौचालय का आलम यह है कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा ही नहीं सकते। इनमें ना जाने कितने ही लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो रोजे में इफ्तार तो छोड़िए, ठीक तरह से नमाज भी अता नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ना तो इनके पास कोई परेशानी पूछने आ रहा है और ना ही कोई मदद आ रही है, और कोई आना भी चाहे तो इन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। ये मजदूर, आपको बता दें, अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से यहां लाए गए थे। कईयों को जनवरी से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है और ठेकेदार भी पल्ला झाड़ रहे हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट से बोल रहे हैं। अंदर हम लोग एनकेजी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है हमारा यहाँ कंपनी के जो स्टाफ है, हमारा जो कंपनी का स्टाफ है, तो स्टाफ को हम जब पूछते हैं कि सर हम लोग का खाने पीने का मतलब खर्ची उर्ची मतलब नहीं दिए सर कुछ, बोला खर्ची तुम्हारा ठेकेदार के पास आ गया है, तुम ठेकेदार से बोलो। तो हम जब ठेकेदार को फ़ोन किए, ठेकेदार से बोल रहा हूँ कि भाई हमारा खर्ची दो, खर्ची कंपनी डाल के दिया। तो बोला कौन बोला कंपनी खर्ची डाल के दिया? खाता नंबर लिया, अकाउंट नंबर लिया, कुछ ना दिया। आधार कार्ड लिया, कुछ नहीं दिया हम लोग। जिसका बैंक खाता नंबर नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, उसका बच्चे भूखे रहेंगे हैं? उसको भी तो मिलना चाहिए। हमारा नहीं है बैंक खाता नंबर, हमको भी तो थोड़ा सा मदद करो कि पानी का हमें तत्काल तुरंत सुविधा कराया जाए। नहीं तो कोरोना तो बाद ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे मर जाएगा। पीने का पानी कोरोना बाद में आएगा, पहले मर जाएंगे। और इस मुद्दे पर एनजीओ पैगाम के सह संस्थापक गिरी से फोन पर बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पैगाम एनजीओ के को फाउंडर, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं गिरी। गिरी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हमारे पास वीडियो आए हैं, यहाँ हम लोगों को सुन रहे हैं कि कितनी तकलीफ में है। आज लेबर डे भी है इस दिन। ये बताएं कि मजदूरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इमीडिएटली किस तरह के राहत के लिए हम कदम उठा सकते हैं? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं इधर राहत की अगर हम बात करें तो बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की इधर बहुत दिक्कत हो रही है इस पर्टिकुलर साइट में, सफदरजंग एयरपोर्ट में। अगर हम इसे देखें तो ये एक तरह से हाइट ऑफ आयरनी भी है। ये सफदरजंग एयरपोर्ट हुई वीवीआईपी एयरपोर्ट, एंड इसके इनके झुग्गियां जो हैं उसके इमीडिएट उस पार है हेलीपैड, जहां से वीवीआईपी अपने विमानों पे अपने हेलीपैड पे उतरते हैं, और इस पार है जो 350 मजदूर है जिनको रात में ठीक तरह से नींद नहीं आती है क्योंकि इतने सारे मच्छर हैं। अगर आप उन क्लिप्स को सुनेंगे तो वहां वो कह रहे हैं कि इससे पहले कोरोना हो जाए वो डेंगू या मलेरिया से मर जाएंगे, इतनी ज्यादा मच्छर की वहां एक प्रॉब्लम है। और मच्छर और ऑल्सो पीने का पानी, जो हम अगर वहां पीने का पानी का अगर हम क्वालिटी देखें तो उससे हम हाथ भी ना धोए, हाथ पाँव भी ना धोए, उस तरह के उस क्वालिटी के पानी को वहां लोग पी रहे हैं, और उस पीने के पानी के कारण वो बीमारी के शिकार होने के भय में जी रहे हैं। अब ये जो एमएचए की न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि मजदूर अपने अपने राज्यों में जा सकते हैं जो जहां फंसे हुए हैं, उस फ्रंट पर क्या कुछ काम हो पाया है इस साइट पर जो लेबर्स है? देखिए, हमारी अप्रोच जो राजीव धवन जी हैं, जो एक लीडिंग वक्ता है इसमें, उनके साथ बात हुई है। पर इवन एज वी स्पीकिंग ऑफ दिस, हमें बहुत ही हम ये भूल नहीं सकते हैं कि इससे पहले वो वापस जनवरी से इन मजदूरों को तनख्वाह नहीं हुआ कि हाँ, इन मजदूर इससे पहले वो वापस जाए, उन्हें वापस भी टाइम पर भेजना चाहिए, और वापस जाने से पहले इनकी तनख्वाह भी होनी चाहिए। और जो कॉम्पनसेशन, कोई कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली ने डिक्लेयर किया हो या बिहार ने डिक्लेयर किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो, वो कॉम्पनसेशन भी इन्हें मिलनी चाहिए। और फिर
उन्हें वापस भेजने की बात होनी चाहिए। हम यहाँ सुन सकते हैं कि मजदूर बोल रहे हैं कि अलग अलग ठेकेदार हैं, किसी एक को अप्रोच करते हैं तो वो दूसरे के पास जाने को बोलता है, तो कुल मिलाकर इनके पास हाथ में पैसे नहीं है, इनकी जो मजदूरी है वो इन्हें ठीक से मिली नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन लेबर जो काम करती है, बोला गया कि जो सेस है उससे इकट्ठा जो धनराशि है उससे उनकी वेतन दिए जाए, दिहाड़ी दी जाए, उस फ्रंट पर क्या स्थिति है? वो जिस दिन से वो डिक्लेयर हुआ है ये सिर्फ डिक्लेरेशन ही रही है एंड प्रोएक्टिवली कोई भी मेजर्स नहीं लिया गया है इसके ऊपर। इन ए परफेक्ट वर्ल्ड क्या होता कि ये डिक्लेरेशन होते ही जो कंसर्न्ड, स्पेशली क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट है, लुक एट द आयरनी, ये तो IAA अथॉरिटी के अंडर ही आता है, तो IAA शुड हैव प्रोएक्टिवली अप्रोच द चीफ कॉन्ट्रैक्टर, NKG कुछ कंपनी है उनका, कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड दे शुड हैव मेड श्योर कि कहाँ से मजदूर आए हैं और कहाँ से इनकी फैमिली आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो अभी तक कोई लिस्ट नहीं बन पाई है, आपका कहना है? शायद उनके पास लिस्ट होगी भी, पर उस प्रोसेस बहुत ओपेक है, कोई भी हमें एक्सेस नहीं मिला है एंड ऑल्सो किसी ने किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी जो ये आवाज है, जो मांगे हैं, जो आपने सुझाव सामने रखे हैं, उस पर त्वरित रूप से फौरी तौर से काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।